वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हमारे सारे जूनियर्स फर्स्ट ईयर जो हॉस्टल आ चुके हैं, सामान रख चुके हैं और जो आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि आपको आपके हॉस्टल में क्या क्या ज़रूरत लगेगी, क्या क्या चीज़ों की हेल्प लगेगी और क्या क्या आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्या क्या आप घर से ला सकते हैं, इन सब का डाउट आज आपका इस वीडियो से मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो लोग अभी घर से आ रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल है, और जो यहाँ आ चुके हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें हम छोटे मोटे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका फर्स्ट ईयर बहुत स्मूथ जाएगा। और इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रहेगा, जिससे फ्यूचर में आपको और मुझे कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि अब आप आ चुके हैं, आपको फर्स्ट ईयर शुरू हो चुका है, कुछ ही दिनों में आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी और मेरे कुछ दिनों में या फिर 2 साल बाद मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपके लिए लास्ट में सरप्राइज़ रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास आपके लिए हॉस्टल लाइफ का 101 योर अल्टीमेट फर्स्ट ईयर सर्वाइवल किट मौजूद है। तो अगर हम इसमें नीचे जाते हैं तो हमको ये मिलता है कि टेक्निकली जितना भी आपका जो पोर्शन रहेगा उसमें टेक स्टडी रूम और बेडिंग, क्लोथिंग, पर्सनल केयर, डॉक्यूमेंट फाइनेंस और कुछ छोटी मोटी चीज़ों का कितना प्रपोर्शन रहेगा। तो ये तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं कितना रेशियो। हम आगे बढ़ते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप वीडियो में रुके हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी टेक और आपकी स्टडी के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप कॉलेज आए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी कॉलेज लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगी, वो है आपका लैपटॉप। तो इसके लिए भी आपके अंदर बहुत सारे डाउट होंगे, कौन सा ले जाए, कौन सा नहीं ले जाए, कौन सा खरीदा जाए। ये एक अलग मैटर है, बट येस, आपको आपके कॉलेज लाइफ में बढ़िया से लैपटॉप खरीदना चाहिए जो 4 साल, एटलीस्ट 4 साल तक तो आपके पूरे साथ दे और आपको सारी आपकी प्रॉब्लम्स और आपको जितना भी काम मिलता है, आपको कुछ खुद का कुछ करना है तो आपका वो कंप्लीट करके दे आपको वो टास्क। सेकेंड बात करते हैं एक्सटेंशन कॉर्ड। आपको रूम में रूममेट्स रहेंगे आपके, तो प्लग का पॉइंट कहीं भी दूर हो सकता है। आपको एक ही प्लग पॉइंट में आपके फ़ोन चार्ज करना होगा, वॉच चार्ज करनी होगी, लैपटॉप चार्ज करना होगा। तो एक्सटेंशन कॉर्ड भी खरीदिए। उसके साथ हेडफोन, ईयरफोन बेसिक सबको पता होता है। पोर्टेबल पावर बैंक भी रखिए अपने साथ। आप दिन भर कॉलेज में रहेंगे, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, एटलीस्ट आईफोन वाले हैं वो तो रखिएगा, क्योंकि आईफोन की बैटरी बहुत ख़राब होती है। फिर बात करते हैं बैकअप स्टोरेज की। आप हार्ड डिस्क वगैरह, एसएसडी वगैरह एक्सटर्नल रख सकते हैं, जिसको कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ और अपना साइड हसल करनी है एक एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। नहीं तो आपके लैपटॉप, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हसल नहीं करनी, इससे कॉलेज का काम करना है, तो लैपटॉप का स्टोरेज भी पर्याप्त है। फिर बात कर लेते हैं स्टेशनरी का। बेसिक हो गया, पेन स्टैंड हो गया, कॉपीज़ हो गई, बुक्स अगर आपको लेनी होंगी आपके एकेडमिक्स में तो आपको आपके टीचर्स के द्वारा पता चल जाएंगी, उसके बेसिस में आप अपनी बुक्स को खरीद सकते हैं। फिर बात करते हैं गाइस रूम के बारे में। तो रूम तो सबको सजाने का मन करता ही है, तो वो सजाना आपका पर्सनल मैटर है, कैसे आपको उसको डेकोरेट करना है। बट बेसिक चीज़ें होंगी, मैट्रेस ले लीजिए, मैट्रेस प्रोटेक्टर ले लीजिए। कभी भी फ्यूचर में पैकिंग करते हैं आपको, तो मैट्रेस को कवर करने की चीज़ होनी चाहिए। समर में, विंटर में आप घर जाएंगे उसके लिए होनी चाहिए। और मैट्रेस भी खरीद लीजिएगा। आपको आपके हॉस्टल के आसपास शॉप्स में, पुथेरीज में, आसपास मार्केट में हर जगह मैट्रेस बिक रही होंगी। और एक पर्सनल मेरा ओपिनियन रहेगा कि नीलकमल की मैट्रेस लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास वो मैट्रेस है और बहुत अच्छी मैट्रेस है। और दूसरी बात करते हैं आपके बेडशीट के बारे में। तो एटलीस्ट 2 सेट ऑफ बेडशीट ले लीजिए, पिलो कवर ले लीजिए, ब्लैंकेट वगैरह ले लीजिए। एटलीस्ट आपको कंबल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चादर काफ़ी है। एंड लॉक वगैरह ले लीजिए, की ले लीजिए। आपको आपके कबर्ड में लॉक डालना होगा, रूम में लॉक डालना होगा। रूम वाला आपका कॉमन रहेगा, आप सब लोग अपने रूममेट्स कॉन्ट्री करके ले लीजिएगा। बट कबर्ड के लिए स्पेशली एक छोटा सा लॉक ले लीजिएगा। और एक्स्ट्रा स्पेयर कीज भी रखिएगा, थोड़ा छुपा वगैरह दीजिएगा, कभी एक आपकी खो गई तो आप उसको ढूंढ पाएँ। फिर हैंगर्स हो गए आपके, और हैंगर्स आपको रूम में दिए होंगे बट 99% गलत जगह दिए होंगे, आपका मन नहीं करेगा वहाँ टांगने का, तो आप स्टिकी हैंगर्स वगैरह खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से रूम में चिपका सकते हैं, कपड़ों वगैरह को टांग सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं स्टडी लैम्प वगैरह की। जो बच्चा पढ़ेगा, जिसको पढ़ना होगा, हो सकता है रात में आपके बाकी रूममेट्स को सोना हो और आपको पढ़ना हो, तो आप स्टडी लैम्प चालू करके पढ़ सकते हैं। और मिरर हो गया, आपको रूम में या फिर बाथरूम में मिरर दिया होगा, बट थोड़ा कंफर्ट के लिए, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आप एक्स्ट्रा मिरर ले सकते हैं, उसको आप टांग सकते हैं स्टिकी हैंगर की हेल्प से।
और आप डोरमेट वगैरह भी खरीद सकते हैं आपके लिए, कभी रूम बाहर से आते हैं, शूज़ गंदे हैं, रूम आपका गंदा नहीं होगा, बाथरूम के सामने डाल सकते हैं, इससे आपका रूम गीला ना हो। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन में, जो है आपका क्लोथिंग। तो क्लोथिंग तो आपके हिसाब से होता है, कैसे भी आप कपड़े लीजिए अपने हिसाब से, अपना क्रिएटिव लगाइए, फैशन में जाइए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। बट यस, फॉर कॉलेज एटलीस्ट कॉलर वगैरह ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और टॉवल रखिए, 2 टॉवल रखिए। लॉन्ड्री आप लेंगे तो 1 टॉवल आपने लॉन्ड्री में दे दिया, 1 टॉवल आप यूज़ कर रहे हैं। एंड लॉन्ड्री बैग ले लीजिए, एटलीस्ट लॉन्ड्री बैग आपको लेना नहीं पड़ेगा, जो भी आप लॉन्ड्री लेंगे चाहे हॉस्टल की हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो आपको प्रोवाइड करेंगे लॉन्ड्री बैग, उसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। हाँ, रूम के लिए एक बास्केट ले लीजिए आप, लॉन्ड्री बैग उस टर्म्स में कह रहा हूँ कि कोई भी गंदे कपड़े हो रहे हैं आप उसमें डाल दीजिए। फिर बात करते हैं डिटर्जेंट की, जिसको रूम में थोड़े कपड़े धोने हो गए, क्योंकि आप लॉन्ड्रीज में सारे कपड़े नहीं दे सकते हैं, तो रूम में धोने के लिए डिटर्जेंट ले लीजिए। बकेट मग आपको अभी तक आपने ले लिया होगा, या आप जब आएंगे तो मैट्रेस के साथ कॉम्बो में मिलते हैं यहाँ पे बकेट मग हैंगर, उसमें आपको बकेट और मग मिल जाएगा। फिर आपके क्लिप्स वगैरह हो गए कपड़े टांगने के लिए, जो हॉस्टल्स वाले बच्चे होंगे उनकी रूम के बाहर वायर्स दिए होंगे टांगने के लिए, नहीं दिए हैं तो आप रूम के अंदर पर्सनल टांग लीजिए। उसके लिए आपको कपड़ों के लिए क्लिप्स खरीदना पड़ेगा, ले लीजिए, हवा चलती है, गिरने का डर होता है, गंदे हो जाते हैं। उसके बाद स्लीपर्स ले लीजिए वॉशरूम वगैरह के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। ये हो गया हमारा तीसरा सेक्शन। अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, जो रहेगा आपका पर्सनल केयर एंड फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह। तो बेसिक स्टेप तो आपको पता ही है कि फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे धूप बहुत होती है तो आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। तो और नेल कटर वगैरह हो गया, सनस्क्रीन हो गया, एंटीसेप्टिक बैंडेज हो गया, पर्सनल मेडिकेशन हो गए, तो ये सब तो आपके ऊपर रिलाई करता है कि आप कैसे, आपको मेडिसिन चाहिए। बट येस, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। इसके अलावा सब आपके ऊपर होता है कि आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे 5th सेक्शन की तरफ, जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंस। बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, एक फ़ाइल ले लीजिए अच्छी सी, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंटेशन रख लीजिए। जो आप फिजिकल इनरोलमेंट डॉक्यूमेंटेशन लाए थे, मैं आपको एडवाइस करूँगा उसका एटलीस्ट एक सेट अपने साथ रखिए, जिससे कभी भी फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपने फ़ोटोकॉपी करी और सबमिट कर दिया। क्योंकि हर सेमेस्टर आपका एक इनरोलमेंट होता है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होता है। हर ब्रांच का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी ब्रांच में, किसी क्लास में आपको सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी बोलेगा, किसी में आपको सब बोल देगा, ABCID लाओ, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, जो सब है, तो बहुत वेरी कर सकता है। तो मैं एडवाइस करूँगा एक सेट डॉक्यूमेंटेशन के आप अपने साथ रखिए। उसके बाद आपके फीस रिसिप्ट अपने साथ रखिए, इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखिए, कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर आपका ATM कार्ड वगैरह हो गया, आपके ऊपर है कि आप UPI यूज़ कर रहे हैं, कैश यूज़ कर रहे हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। फिर बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, जो हमारे लिटिल थिंग्स हो जाएंगी, जो हो गए इलेक्ट्रिक केटल। वैसे तो इलेक्ट्रिक केटल आपको हॉस्टल्स में अलाउड नहीं है, अपने पर्सनल रिस्क में आप रख सकते हैं, या तो आप हॉस्टल वार्डन्स को एक वार्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की फ़ीस होती है, उसको आप दे सकते हैं और अपने रूम में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जैसे कूलर हो गया, केटल हो गई, ये सब आप रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप उनको बिना बताए रख रहे हैं तो फिर कभी भी आपके रूम में रेड पड़ सकती है, केटल पकड़ी जा सकती है और आपको वापस नहीं मिलेगी। ये आपका पर्सनल रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात कर लेते हैं मग प्लेट में, आपको पहले ही बता चुका हूँ, मग आपको मिल जाएगा। बट येस, एक प्लेट एक स्पून रख लीजिए रूम में, कभी आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा खाने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर बात करते हैं वाटर बॉटल्स की, तो येस, एटलीस्ट 2 वाटर बॉटल्स रखिए रूम में, आपको 12 भरना नहीं पड़ेगा। एक कॉलेज के लिए हो गया, एक नॉर्मल पानी के लिए हो गया रूम के लिए। एंड बैकपैक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, सामान कैसे ले जाएंगे कॉलेज, तो यस, कॉलेज के लिए एक अच्छा सा बैकपैक खरीद लीजिए आप। देन आप अम्ब्रेला ले लीजिएगा, कभी भी यहाँ बारिश हो सकती है, और धूप के लिए भी आप अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं। देन मॉस्किटो के लिए, थोड़ा मच्छर वगैरह के लिए आप ओडोमास वगैरह या फिर ऑल आउट वगैरह ले सकते हैं। देन सीजर्स वगैरह, जो आपकी नॉर्मल एसेसरीज़ हो गई, स्टडी मटेरियल्स की, सेलो टेप, स्टिकी नोट्स, आपके ऊपर है आपको कैसे यूज़ करना है, स्टेपलर, ये सब आपके ऊपर है। तो ये सारी बातें हो गई कि आपको क्या क्या हॉस्टल में लेना चाहिए, जिससे आपको एक हॉस्टल लाइफ बहुत आसानी से आपकी निकल सकती है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों की रोज़ ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आपको एन वक्त में टेंशन नहीं होगी कि भाई मेरे पास ये सामान नहीं रहा। बट येस, इतने सामान के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि डोंट ओवर पैक। ज़्यादा सामान घर से पैक मत करिए। आप यहाँ आके भी कुछ बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं,
और अपने रूममेट से बात कर सकते हैं, बांट सकते हैं और अपने आसपास लोगों के कंफर्ट के हिसाब से भी सामान ला सकते हैं। डेकोरेशन हो गया, पोस्टर्स हो गए, ये सब आपके ऊपर है। आपका अब फर्स्ट ईयर शुरू हो चुका है, ऑफिशियली आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। जो हॉस्टल में आ चुके हैं, जो हॉस्टल में आ रहे हैं, तो मेरी यही एडवाइस रहेगी, जितना हो सके अपने हॉस्टल लाइफ को जिएं, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें और जितना भी आपको एक्सपेरिमेंट करने का मन है, जितना भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने का मन है जो आप अपनी स्कूल लाइफ में नहीं कर पाए, घर पे नहीं कर पाए, या आप जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं करने से, आपको थोड़ा सा शर्म आती हो, नर्वसनेस होती हो, ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है। सबके मन में कुछ एक्स्ट्रा करने का मन करता है, बट दूसरे के ओपिनियन या दूसरा क्या सोचेगा ये सोच के वो बंदा नहीं करता है। तो अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करिए। और बस आज के लिए इतना ही था। ये था आपका पूरा एक कॉलेज या हॉस्टल एसेंशियल की वीडियो। और अब बात कर लेते हैं वो एक छोटे से मैसेज की जिससे आपकी मेरी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और वो ये है कि मैं आपको अभी अपने यूट्यूब पोस्ट में भी एक पोस्ट डालूँगा और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी मैं आपसे स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो रहेगा आपसे मिलने का। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया मुझे आपसे मिलना है, और पर्सनली बहुत सारे डाउट्स हैं कि कैसे कॉलेज स्टार्ट करें, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, जो भी सारी बातें हैं। तो मैं आप सबको बहुत सारे कुछ डेट्स के ऑप्शन दूंगा, तो आप सभी वोट करिएगा, एक डेट चूज़ करिएगा और बस एक बार डेट चूज़ हो जाएगी तो हम सब मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, नंबर शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉलेज लाइफ, आने वाली कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से इनपुट डाल के आपको ईजी कर पाऊँ। आपको कुछ सीनियर से बात करनी है और इनसाइट्स चाहिए तो मैं आपको बता पाऊँ। तो इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा और यस, इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि ऐसे अपडेट जनरली वहाँ पे आते हैं, क्योंकि स्टोरी में डालना आसान होता है। तो यस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय बाय।